हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने चैनल अनुपम अवस्थी में स्वागत है। आज हम क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर पहला और दूसरा जिन लोगों ने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाके देख लेना। तो आज हम सवाल देखेंगे कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो बोल रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सिर्फ और सिर्फ हमको इसको मैथमेटिकल फॉर्म तथा ज्योमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमको ना तो बल्ले का प्राइस पता है, ना कि बॉल का। तो हम क्या करेंगे कि मानेंगे माना एक बल्ले का मूल्य, x रुपए, फिर एक गेंद का मूल्य तथा एक गेंद का मूल्य तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। ठीक। अब कंडीशन फर्स्ट क्या देखेंगे हम। इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट कंडीशन में देखो, क्रिकेट टीम का एक कोच है जिसने 3900 रुपये दिए और 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। लेकिन हमको ना तो बल्ले का प्राइस पता है और ना ही बॉल का प्राइस पता है। तो हमने क्या किया कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये माना। तो यहाँ पे देखो कितने बल्ले, 3, यानी कि एक बल्ले का मूल्य यानी कि एक बैट का जो प्राइस है वो x रुपये है। तो 3 बैट है हमारे पास, तो कितने में जाएगा 3x। इसी प्रकार एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो 6 गेंदे हैं, 6 गेंदों का मूल्य कितने में जाएगा 6y। अब देखो 3x + 6y बराबर 3900, यानी कि जब उसने 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी। ठीक। तो कुल यानी कि दोनों चीजें खरीदी और उसने दुकानदार को 3900 रुपये दे दिए, यानी कि इन दोनों का योग 3900 आ रहा। ठीक। तो कंडीशन हमारी फर्स्ट क्या बन जाएगी, देखो शर्त फर्स्ट क्या है हमारी भैया, 3। देखो एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी 3x। फिर 3 बल्ले तथा 6 गेंदें 3900 में खरीदी, तो क्या इन दोनों का योग 3900 आ रहा है, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो एक गेंद का मूल्य y रुपये, 6 गेंदें हमारे पास हैं, तो 6 गेंदों का मूल्य 6y। ठीक। और इन दोनों चीजों को खरीदने पर उसने कितने रुपए दिए 3900 रुपए दिए। ठीक। ये हो गया हमारा भैया इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया इतनी चीज, सीधी सी बात। 3 बल्ले तथा 6 गेंदे 3900 रुपए में खरीदी, हमको प्राइस नहीं पता, तो हम क्या करेंगे कि एक बल्ले का मूल्य जो है x रुपये मानेंगे और एक गेंद का मूल्य y रुपये मानेंगे। ठीक। फिर उसमें 3x 3 बल्लों का मूल्य और 6 गेंदों का मूल्य 6y, इन दोनों का योग 3900। सेम आगे बोल रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला, यानी कि इतना खरीदा 3900 दिए, फिर दोबारा से उसने एक बॉल खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो कंडीशन सेकंड देखो, शर्त सेकंड क्या बोल रहा है, शर्त सेकंड बोल रहा है कि भाई एक बल्ला। अब देखो एक बल्ले का मूल्य कितना है x रुपये, तो सीधी बात x। फिर 2 गेंदे, तो एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 2 गेंदों का मूल्य 2y, यानी कि x + 2y = 1300। इक्वेशन सेकंड भैया बन गया। ठीक। कुछ नहीं करना इसमें, इतना चीज समझ में आया। अब फिर यहां तक हो गया हमारा सवाल।
आगे बोला इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना। ठीक, सीधी सी बात, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा यही है। ठीक, ज्यामितीय बता रहे हैं, देखो सीधा लिखेंगे यहां से यहां तक हमारा सवाल ये पूरा बन गया। आगे लिख देंगे बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय गणितीय रूप। ठीक, तो बीजगणितीय रूप में क्या होगा 3x, देखो 3x प्लस 6y इक्वल टू, ठीक, 3900 इक्वेशन फर्स्ट हुआ। और दूसरी इक्वेशन क्या है x प्लस 2y इक्वल टू सेकेंड। ठीक, ये तो हमारा हो गया बीजगणितीय रूप। ठीक, यानी कि हम इस सवाल में यहां तक आ चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ हमें बचा क्या है ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना। ठीक, तो इधर लिखेंगे ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय ज्यामितीय रूप। ठीक, तो ज्यामितीय रूप के लिए सीधी सी बात, फिर से वही काम, हमको अगर ज्योमेट्रिकल फॉर्म में व्यक्त करना है तो हमको क्या चाहिए पॉइंट। तो पॉइंट कहां से निकलेंगे इक्वेशन से। ठीक भाई, सीधी सी बात है, जब तक हमको कोई पॉइंट नहीं पता है तब तक हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म में उसे व्यक्त नहीं कर सकते। तो अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों से हम क्या निकालेंगे पॉइंट। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल फॉर्म आप लोग देखिए, ये होता देखो निर्देशांक ज्यामिति, आप लोगों को पता होगा। ठीक, ठीक, याद रखिए जो रेखा क्षैतिज होती वो हमारी एक्स अक्ष कहलाती, और जो रेखा ऊर्ध्वाधर होती वो हमारी वाई अक्ष कहलाती। इतना सभी को पता। और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। देखो ये वाई अक्ष हुई हमारी, वाई अक्ष, और ये क्या है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। अब देखो ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पे टच कर रहे हैं, यानी कि इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक, और इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो 0,00 होते हैं। इधर एक्स अक्ष, इधर एक्स डैश अक्ष। इसी तरह से इधर वाई अक्ष, तो इसके नीचे वाई डैश अक्ष, वाई डैश अक्ष। अब एक बात का और हम ध्यान रखेंगे कि हम जब भी कोई मेजरमेंट करेंगे निर्देशांक ज्यामिति में तो मूल बिंदु से करेंगे। ठीक है, मूल बिंदु से, यानी कि मूल बिंदु। ठीक, तो हमको कोई भी दूरी 10 किलोमीटर या 10 मीटर या 5 मीटर या सेंटीमीटर जो भी माप करनी है, हम सिर्फ मूल बिंदु पे आएंगे, उसके बाद मूल बिंदु से जिस ओर बोल रहा होगा उस ओर हम चलेंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि आप यहां से स्टार्ट कर दिए, हमें जो भी दूरी मापना है हम मूल बिंदु से मापेंगे। ठीक, तो याद रखना मूल बिंदु से दाहिनी ओर चलेंगे, यानी कि राइट साइड में, तो पॉजिटिव प्लस का चिन्ह लेंगे। ठीक, कोई भी दूरी वो धनात्मक लेंगे। मूल बिंदु से बाईं ओर चलेंगे तो कोई भी दूरी हो नेगेटिव में, यानी कि ऋणात्मक लेंगे। ठीक, फिर इसी तरह मूल बिंदु से ऊपर की ओर चलेंगे तो क्या है धनात्मक दूरी लेंगे। ठीक, पॉजिटिव। इसी तरह मूल बिंदु से नीचे की ओर चलेंगे तो नेगेटिव दूरी। ठीक, इतना चीज क्लियर कि कौन सी दूरी कहां तक लेना है। ठीक, लेकिन हमने ये तो बना लिया, अब हमको क्या चाहिए, इसको प्रेजेंट करने के लिए बिंदु तो चाहिए। ऐसे तो हम ज्यामितीय रूप में प्रेजेंट नहीं कर सकते जब तक हमको कोई पॉइंट नहीं पता। तो हम पॉइंट कहां से निकालेंगे, इन इक्वेशन से। जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट दी गई है और जो इक्वेशन हमारी सेकेंड दी गई है। ठीक, तो इनसे हम अपना पॉइंट निकालेंगे। तो देखो 3x प्लस 6y बराबर 3900 है। ठीक, तो इक्वेशन फर्स्ट है, देखो यहां से हम पॉइंट निकालेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, एक्स वाई को एक चार्ट बना लेंगे। ठीक,
एक्स नीचे वाई, ठीक। ये हमारी चार, ये समीकरण फर्स्ट का है। तो देखो इस वाली इक्वेशन पर गौर करो। जब हम x बराबर 0 रखेंगे, ठीक, तो y का मान देखो कितना आएगा। यहाँ पे इस इक्वेशन को देखो, इक्वेशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 3 इंटू एक्स के स्थान पे हमको 0 रखना है, ठीक, प्लस 6y इज इक्वल टू 4500, ठीक। ये इधर इसके मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में आएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3900/6। अब इसको काट लो, 3 बार में जाएगा, 2 से काटो 3, और यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 9 18, 2 5 10, यानी क्यों 2 चौको 8, 2450। 2450 को 3 से डिवाइड कर दी, तो यानी कि 3 8 24, ठीक है। फिर 3 एक कम 3, यहाँ पे कितना बचा 2, 20, 3 छंग 18, फिर 2 यानी कि 816, 816.6 आ जाएगा, ठीक। ठीक, यहाँ कितना है 816.6। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 816.6, ठीक। इसी तरह हम एक बार y बराबर 0 रखेंगे, ठीक। इस इक्वेशन में y बराबर 0 रखेंगे, देखो तो जब यहाँ पे y बराबर 0 हुआ, इक्वेशन हमारी क्या थी 3x प्लस 6 इंटू वाई बराबर 0 बराबर 3900, ठीक। ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो गुणा में, यानी कि ये हो जाएगा 1300, x की वैल्यू 1300। तो जब हमने y बराबर 0 रखा तो x की वैल्यू 1300, ठीक। यानी कि हमको इक्वेशन फर्स्ट के 2 पॉइंट्स पता चल गए, ठीक। लेकिन हमारे सवाल में इक्वेशन सेकंड भी दी गई। इक्वेशन सिर्फ फर्स्ट दी होती तो हमको 2 पॉइंट पता चल चुके थे, हम सीधा इसमें रिप्रेजेंट कर देते, लेकिन इसमें इक्वेशन सेकंड भी दी गई, इसीलिए हम इसको भी सॉल्व करेंगे और इसके पॉइंट पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसके नीचे लिख रहे हैं इक्वेशन, देखो ये समीकरण फर्स्ट हो गया, यहाँ पे देखो समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, तो फिर से वही चार्ट बनाएंगे, x y एक और, ठीक। अब देखो दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ठीक। तो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहां से देखो y बराबर आ जाएगा आपका 650। फिर जब y बराबर 0 रखें, देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को देखो, x प्लस अब 2, y के स्थान पे 0 रखो, और ये कितना है 1300, ठीक। तो ये तो पूरा 0 हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 1300, ठीक। तो जब हम y बराबर 0, देखो ये y वाला चार्ज है, तो y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1300 आएगी, ठीक। समझ में आया? यानी कि अब हमको 4 पॉइंट मिल चुके हैं, 2 इक्वेशन फर्स्ट के और 2 इक्वेशन सेकेंड के, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इस ओर। पहला पॉइंट हमारा क्या है 0,816, 0,816.6, ठीक। और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, और दूसरा है हमारा 1300,0। इसी तरह तीसरा एक पॉइंट यहाँ पे देखो 0,650, 0,650। इसी तरह चौथा पॉइंट हमारा क्या है 1300,0, ठीक। अब देखो
हमने जो सवाल में बोला था उस इक्वेशन भी सॉल्व कर ली, बीजगणितीय रूप में भी लिख लिया, ज्यामितीय रूप में भी हमने ये बनाया। अब हमको पॉइंट्स भी पता चले, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस पे प्रदर्शित करना है। तो देखो 0,16 1300 ये दिया, तो आप अपने हिसाब से इस पे मानक मान सकते हैं। ठीक, आप चाहे तो 100 का मानक मान लें, या 500 का, या 200 का, या 300 का। ठीक, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम 1300 दिया, यानी कि हम 400 का मानकर चल रहे हैं। ठीक, मानक मान लो 400 का यहाँ पे आया 400, यहाँ पे 800, यहाँ पे 1200, यहाँ पे 1600। ठीक, आप अपने हिसाब से मानक मान सकते हैं। अब देखो हमने पहले ही आपको समझा रखा कि मूल बिंदु से दाहिनी ओर पॉजिटिव, मूल बिंदु से बाईं ओर नेगेटिव। ठीक, तो ये प्लस का 400 इधर आएगा, माइनस का 400, माइनस का 800, माइनस का 1200। ठीक, इसी तरह माइनस का 1600। फिर मूल बिंदु से ऊपर की ओर पॉजिटिव लेंगे, 400, 800, 1200 और इसी तरह से 1600। ठीक, फिर यहां से नीचे नेगेटिव, माइनस का 400, माइनस का 800, माइनस के 1200, माइनस का 1600। ठीक, यहां तक क्लियर। अब देखो पहला पॉइंट क्या, 0,816, यानी कि 0 कदम x अक्ष की ओर। भाई 0 कदम x अक्ष की ओर और 816 कदम y अक्ष पे। तो 0 यहाँ पे हो गया, 800 यहाँ पे है, 16 कुछ यहाँ पे होगा, ये होगा हमारा पॉइंट ए। ठीक, फिर बी पॉइंट क्या है, 1300,0, यानी कि 1300 कदम x अक्ष पे, 0 कदम y अक्ष पे, वो भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे 1200, यहाँ पे कुछ, ये होगा आपका बी पॉइंट। ठीक, इसी तरह सी पॉइंट क्या है, 0,650, यानी कि x अक्ष पे 0 कदम और y अक्ष पे 650। तो यहाँ पे हमारा 400 है, यहाँ पे कुछ ये होगा आपका पॉइंट सी। ठीक, इसी तरह डी पॉइंट क्या है, 1300,0, यानी कि 1300,0 यहीं पर, ये देखो ये हमारा डी पॉइंट भी होगा। ठीक, तो यही हमारा बी और यही हमारा डी, यानी कि ये फिगर कुछ आपका ऐसा बनेगा। ठीक, ग्राफीय मैथ। ठीक, ये दोनों रेखाएं जो हैं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर टच करेंगी। ये डी है, ये बी है। ठीक, ये ए, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक ही, और आप लोग पटरी पेन से बनाना एग्जैक्ट आएगा। ठीक, ये हमारा डी बिंदु है। ठीक, यानी कि ये इक्वेशन फर्स्ट ए बी, यानी कि ये इक्वेशन 3x प्लस 6y इक्वल टू 4100 का है। ठीक, और ये आपका ये है x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, ये इसका है। ये दोनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे। ठीक, तो इतना समझ में आया, जो सवाल में बोला था पूरा क्लियर हो गया। ठीक, मैथमेटिकल यानी बीजगणितीय रूप, ये आपका ज्यामितीय रूप हुआ। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी इस सवाल में आपको जो भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।